रुद्र की मां अब सिद्धि के खिलाफ हो गए थे और जिसकी वजह से राघवेंद्र डरने लगा था कि शायद बड़े ठाकुर सिद्धि से नाराज हो जाएंगे क्योंकि सिद्धि ने बड़े ठाकुर की पत्नी और उनके बेटे का अपमान कर दिया। राघवेंद्र ने डरते हुए बड़े ठाकुर के सामने हाथ जोड़ दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, बाबा माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि सिद्धि इतना बड़ा तमाशा कर देगी। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन उसके मन में सुबह से ही कीरत और छोटी मां को लेकर बेहद गुस्सा भरा हुआ था। रुद्र के अपमान की वजह सिद्धि खुद को मान रही थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सिद्धि आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी और किसी का भी अपमान नहीं करेगी। बाबा उसे माफ कर दीजिए। अंकुर भी हाथ जोड़कर बड़े ठाकुर के सामने बैठ गया और कहने लगा, बाबा सिद्धि अभी बच्ची है, आज सुबह उसकी तबियत भी खराब थी और रुद्र के साथ जो भी हुआ वो सच में गलत था। हम में से एक ने भी रुद्र का साथ नहीं दिया था सुबह। सिद्धि ने आज जो भी किया वो गलत जरूर हो सकता है लेकिन कम से कम हमारी तरह वो चुप नहीं रही और रुद्र का साथ दिया उसने। इसके लिए आप सिद्धि को कोई सजा मत दीजिएगा, मैं आपसे बस यही उम्मीद रखता हूँ। नियामिका और मधु बड़े ठाकुर को देख रहे थे। बड़े ठाकुर खामोशी के साथ तीखी नजरों से अंकुर और राघवेंद्र दोनों को देख रहे थे। नियामिका ने धीरे से पूछा, बाबा आप नाराज हैं? इस पर बड़े ठाकुर ने उससे कहा, क्या लगता है बहू, मुझे इस समय नाराज होना चाहिए या नहीं? इस पर नियामिका ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको नाराज होना चाहिए क्योंकि सिद्धि ने आज अपनी हद सच में पार कर दी। उसने छोटी मां और कीरत से बहुत ही गलत तरीके से बात की। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है नहीं, शायद आप नाराज नहीं हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि सिद्धि ने रुद्र का साथ दिया है। जब उसके साथ हम में से कोई भी खड़ा नहीं था तब सिद्धि ने रुद्र का साथ दिया और उसने सिर्फ रुद्र का साथ ही नहीं बल्कि उसने सच का साथ दिया। इतना सुनकर बड़े ठाकुर बड़ी जोर से हंसे और बड़े ठाकुर को हंसता देखकर सभी हैरान हो गए। अंकुर ने बड़े ठाकुर से पूछा, बाबा आप हंस क्यों रहे हैं? बड़े ठाकुर ने नियामिका से कहा, बहू तुम एकदम ठीक कह रही थी, मैं तुमसे या किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि सिद्धि ने आज जो किया वो काबिले तारीफ था क्योंकि आज वो किसी से भी नहीं डरी और सबसे खुशी की बात है कि उसने रुद्र का साथ दिया जो हमें से कोई भी नहीं करता है। उस बच्ची के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सच का साथ देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटों के अंदर भी ये हिम्मत आ जाए और वो भविष्य में हमेशा सच का साथ दे। मैंने हमेशा सच का और सही का साथ दिया है लेकिन अपने घर की मुसीबतों के चलते, अपने घर की उलझनों के चलते और यहाँ पर जो राजनीतिक गंदगी फैल गई थी उसमें उलझ कर रह गया था और मैंने भी कहीं ना कहीं सच से अपना मुंह मोड़ लिया। अंदर ही अंदर मैं रुद्र के लिए अपने आप को गुनहगार मानता था, इसलिए उससे बचता रहा और इस बात का फायदा मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने खूब उठाया। मैंने देखा था बहू कि तुमने राघवेंद्र का हाथ पकड़ा था और उसे सिद्धि के पास जाने से रोका था। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? और हाँ, मुझसे झूठ मत बोलना। नियामिका ने बिना डरे हुए बड़े ठाकुर से सब बताया कि सिद्धि से आज दोपहर में उसकी क्या बात हुई। उसने बताया कि सिद्धि ने उसे कहा था कि गलत का साथ देना भी गलत के ही बराबर है और हम सब हमेशा से ही गलत करते आ रहे हैं। नियामिका ने बड़े ठाकुर से यह भी कहा, बाबा सच कहूँ तो मैं सिद्धि की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे भी एहसास होने लगा था कि अगर रुद्र का अपमान होते हुए हम देखते हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मां और कीरत के जैसे ही हम भी गुनहगार हैं। हम भले उसका अपमान नहीं करते लेकिन हाँ, उसके अपमान को देखते जरूर हैं। इसीलिए मैंने राघव का हाथ पकड़ा था क्योंकि वो सिद्धि को रोकने जा रहे थे और मैं उनसे बस यही कह रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, आप सिद्धि को मत रोको। बड़े ठाकुर ने राघवेंद्र और अंकुर को उठाया और उनसे कहने लगे, तुम दोनों को अब समझ में आया कि मैं क्यों हंस रहा था? सिद्धि यकीनन छोटी बच्ची है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि सही और गलत के बीच का फासला न समझ सके। उस बच्ची ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। एक परिवार कैसा होता है उसने मुझे ये समझाया और आज उसने गलत और सही के बीच में जब सही को चुना तब मुझे उस पर नाज होने लगा। मैं सिद्धि से मिलना चाहता हूँ, उसे अभी बुला कर लाया जाए। इधर सिद्धि रुद्र का हाथ पकड़कर उसे लेकर उसके कमरे में पहुंची। रुद्र ने अपना हाथ झटक कर सिद्धि से छुड़ाया और उसे कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, आज जो तुमने किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी तरफ से बोल रही थी और मेरे लिए ही बोल रही थी लेकिन इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। सिद्धि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तुमने मेरा बचाव करते करते खुद को खतरे में डाल दिया। अब समझ में आ रहा है कि हम सब तुमसे क्यों कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सब सुनते हुए रुद्र को बिना जवाब दिए सिद्धि ने कमरे में आसपास देखा और एक कपड़े को उठाकर उसे पानी में भिगोया और रुद्र के पास आई। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, तुम सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? इस पर सिद्धि ने जवाब दिया, हाँ सुन रही हूँ, तुम बोलो ना, मैं सब सुन रही हूँ। और साथ ही सिद्धि उस गीले कपड़े